वैभव नगर में रोहित अपनी पत्नी माला, माँ माया और पिता नवल के साथ रहता था। वह सभी खुशहाल जीवन बिता रहे थे, लेकिन किसे पता था कि रोहित की शादीशुदा जिंदगी पर किसी की नजर लगने वाली है। एक दिन की बात है, रोहित अपने ऑफिस से घर आ रहा था कि तभी उसकी कार के सामने एक औरत जिसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था वो आ जाती है। ये देख रोहित तुरंत अपनी कार रोकता है और कार से बाहर निकलते हुए उस औरत से बोलता है, अरे बहन, क्या हो गया? तुम ऐसे रोड पर दौड़ क्यों रही हो और अचानक मेरी कार के सामने आ गई? अगर तुम्हें या तुम्हारे बच्चे को कुछ हो जाता तो तुम क्या करती? और तुम्हारा नाम क्या है? भैया, मेरा नाम जानवी है। मैं एक लाचार औरत हूँ। मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहती। लेकिन जानवी बहन, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम जीना नहीं चाहती? भैया, मैं अपने पति के साथ अपने घर में रहती थी। मेरे पति ने मुझ पर बहुत ही जुल्म किए हैं, वो भी इसलिए क्योंकि मैं दहेज लेकर नहीं गई थी। ऊपर से मेरी बेटी हो गई। रोहित ये सब सुनकर थोड़ा सहम जाता है और अपनी आंखों में आंसू लिए जानवी से बोलता है, बहन तू चिंता मत कर, आज से तेरा पूरा खर्चा मैं उठा लूंगा। और खबरदार, जो तूने मरने की बात करी, मैंने तुझे अपनी बहन बोला है, इसलिए अब मरने की बात मत करियो। इतना कहकर रोहित उसे एक छोटा सा घर दिला देता है जहां जानवी अपनी छोटी बच्ची के साथ आरामदायक जीवन बिता रही थी। एक तरफ रोहित पूरा दिन अपने ऑफिस में अपना बिजनेस संभालता और जैसे ही शाम के 6 बजे तो वो कुछ न कुछ लेकर अक्सर जानवी के पास जाता और उसे दे देता। जानवी से उसका लगाव बढ़ता ही जा रहा था और इस तरह रोहित अपने घर देर से जाने लगा। ये सब देख रोहित की पत्नी माला रोहित से बोलती है, क्या बात है रोहित जी, आप घर अब अक्सर देर से आते हैं। किसी और का रास्ता पकड़ लिया है क्या तुमने? यार माला, तुम कैसी बात कर रही हो? तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं और कैसे जा सकता हूँ? मुझे क्या पता नहीं किस करमजली के घर में पड़े रहते हो जो घर इतना लेट आने लगे। या माला, तुम मुझे क्या बोल रही हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। माला कुछ भी नहीं बोलती और गुस्से में वहां से चली जाती है। अगली सुबह जब रोहित अपने ऑफिस के लिए कार से निकलता है तब जानवी रोहित को फोन करके बोलती है, अरे भैया देखो ना, आज आपकी भांजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। जल्दी से आप घर आ जाइए और उसको हॉस्पिटल लेकर चलिए। ये सुनकर रोहित ऑफिस की तरफ से अपनी कार मोड़ता है और जानवी के घर पहुंच जाता है। एक तरफ तो रोहित जानवी की बेटी को दवाई दिला रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ माला के दिमाग में शक का कीड़ा पनप चुका था और वह शक का कीड़ा इतना बढ़ गया कि माला उसके ऑफिस पहुंच गई। जब माला ऑफिस गई तब वह रोहित के मैनेजर विक्रम से रोहित के बारे में पूछती है, विक्रम, रोहित जी ऑफिस में कहीं नजर नहीं आ रहे, क्या तुमने रोहित को कहीं देखा है? अरे माला भाभी, आज रोहित सर तो ऑफिस में ही नहीं आए। क्या रोहित आज ऑफिस नहीं आए? नहीं भाभी, आज सर ऑफिस नहीं आए। इतना कहकर विक्रम वहां से चले जाता है, जिसके बाद माला का शक और पक्का हो जाता है और वह वहां से रोते हुए अपने घर की तरफ निकल जाती है। रात के 12 बज चुके थे, लेकिन रोहित अभी तक घर नहीं आया था। माला उसको फोन पर फोन कर रही थी, लेकिन रोहित उसका फोन नहीं उठा रहा था। 12:30 बजे रोहित घर आता है और माला से कुछ कहे बिना ही जाकर चुपचाप सो जाता है। ये देख माला फूट फूट कर रोती है और रोहित से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन रोहित उससे कोई बात नहीं करता और ऐसे ही सुबह हो जाती है। सुबह के 8 बज चुके थे, लेकिन रोहित अभी भी नहीं उठाता। रोहित के फोन पर एक जानवी नाम की लड़की का मैसेज आता है, अब सब ठीक है, अब हम दोनों आराम से भी सो रहे हैं। वह मैसेज पढ़कर माला आग बबूला हो जाती है और फोन को फेंक देती है, जिससे फोन टूट जाता है। फोन टूटने की आवाज से रोहित की आंख खुल जाती है और वह चिल्लाते हुए उससे बोलता है, माला, ये क्या बदतमीजी है? तुम ये हरकतें क्यों कर रही हो? तुमने मेरा फोन तोड़ दिया, ये क्या पागलपन है तुम्हारे अंदर? सही कहा तुमने रोहित, ये मेरा पागलपन ही है जो मैं तुम्हारे लिए इतना पागल हूँ। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा खाना लेकर तेज धूप में तुम्हारे ऑफिस गई, ये मेरा पागलपन ही है। जब मैंने आज तुम्हारे फोन पर ये मैसेज देखा कि अब हम आराम से सो रहे हैं, अरे मैं तुमसे पूछती हूँ कि मैंने कौन सी ऐसी कमी कर दी जो तुम किसी दूसरी पराई औरत के पास चले गए? मैंने तुम्हें क्या नहीं दिया? ऐसी कौन सी खुशी नहीं दी? माला बिलक बिलक कर रो रही थी। उसको इस तरह रोता हुआ देख रोहित उसके पास आता है और उसको गले लगाने की कोशिश करता है, लेकिन माला गुस्से में उसको धक्का दे देती है, जिस वजह से रोहित बेड पर गिर जाता है। ये देख रोहित उसको एक जोरदार थप्पड़ मारता है और वहां से चला जाता है। ये लड़ाइयां देख माला के सास ससुर को अब बहुत ही चिंता होने लगी
और इसलिए माला का ससुर रोहित के पास जाता है और उससे बोलता है, रोहित, तुम्हारा झगड़ा जायज है, लेकिन अगर उसके मन में कोई शक है या कोई डाउट है तो तुम उसको क्लियर भी तो कर सकते हो ना। आखिर तुम्हारे नंबर पर ऐसे मैसेज किसके आ रहे हैं? तुम ऑफिस नहीं जाते, तुम रात को देर से घर आते हो, हर लड़की के दिमाग में शक पैदा होगा ही। उसका शक क्लियर करने की बजाय तुम उसे मार रहे हो। अरे लड़कियों पर हाथ उठाना तो कायरता होती है, तुम कायर तो नहीं हो। अपने पिता की बात सुनकर रोहित को अपनी गलती महसूस होती है और वह माला के पास जाता है और उससे हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए बोलता है, माला, मैंने तुम पर हाथ उठाया, इसके लिए मुझे माफ कर दो। लेकिन तुमने जो मैसेज देखा वो कोई दूसरी औरत का नहीं बल्कि मेरी बहन का है। और कल उसकी बेटी की तबीयत खराब थी, वो सो नहीं पा रही थी। मैं उसको दवाई दिलाने गया था, बस यही वजह थी कि उसने मुझे ये मैसेज किया था। अब हम सो रहे हैं। माला, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। माला उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और बस रोती ही रहती है। उसको रोता हुआ देख रोहित उसका हाथ पकड़कर अपनी कार में बैठाकर जानवी के पास ले जाता है और जानवी को सारी बात बता देता है। ये सब सुनकर जानवी उसको बोलती है, भाभी, ये तो मेरे भैया हैं, इन्होंने मुझे पनाह दी है, आप इनके ऊपर गलत आरोप मत लगाइए। ये कोई इंसान नहीं बल्कि देवता की मूरत हैं। इन्होंने मेरी और मेरी बेटी की जान बचाई। जानवी अब माला को सब कुछ बता देती है और ये सब सुनने के बाद माला को अपनी हरकतों पर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है और इसलिए वह अपने पति रोहित से माफी मांगती है। रोहित उसको माफ कर देता है, जिसके बाद माला जानवी और जानवी की छोटी सी बेटी को अपने घर ले आती है, जिसके बाद वह सभी लोग एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।